एक बार की बात है। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी तो वो दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत के हालात देखकर लगता था खेत का मालिक खेत पर जरा भी ध्यान नहीं देता। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी, उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी हुई है। वो आदमी उनके लिए पानी लेकर आता है। फिर गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई गई? आदमी कहता है, हमारे पास एक भैंस है जो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करूं? गुरु कहते हैं, क्या हम आज की रात यहाँ रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। आदमी कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते ही गुरु अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले इस आदमी की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। ये सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वो अपने गुरु की बात को टाल नहीं पाया। वो दोनों रातों रात भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। 10 साल बाद जब शिष्य अपनी पढ़ाई पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है क्यों न अपनी गलती को सुधारा जाए, उस आदमी के पास वापस जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव, उसी जगह वापस जाता है और देखता है कि वहां के सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हैं और वहां एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका है। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है। तभी वहां घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से वही आदमी बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। आदमी कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहते हैं, आप तो बहुत गरीब थे, आप इतना अमीर कैसे बने? आदमी कहता है, क्या बताऊं, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन बहुत दुखी और परेशान रहा, लेकिन जिंदगी किसी न किसी तरह से गुजारनी तो थी। मैं लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई कर दी। फिर उससे और पैसे आए तो मैंने सारी जगह खरीद ली और फलों की बुआई कर दी, और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं हुई होती तो आज मैं इतना सफल नहीं हुआ होता। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि जिंदगी में हर परेशानी हमारे लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर आपकी जिंदगी में कोई परेशानी आई है तो यकीन मानिए एक बड़ी कामयाबी भी अपने साथ लेकर आई है।